आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यहाँ जो आज का टास्क टू टॉपिक था, वैसे सुना है टेस्ट काफी इजी रहा। इन द टेस्ट रीडिंग वाज इजी, लिसनिंग 2 बार से मैं सुन रही हूँ कि मॉडरेट टू इजी आ रही है, मतलब फ्लुएंट थोड़ी फास्ट आ रही है। सो बी केयरफुल। देखिए ऐसा होता है, कभी रीडिंग फास्ट, कभी रीडिंग टफ आती है, कभी लिसनिंग फास्ट आती है, कभी राइटिंग के टॉपिक टफ आते हैं। तो 2 बार से व्हाट इज हैपनिंग इज राइटिंग के टॉपिक ठीक आ रहे हैं और रीडिंग ठीक आ रही है, लेकिन लिसनिंग थोड़ी फ्लुएंट आ रही है। सो प्लीज, ऐसा कहा जाता है ना, किसी को भी कम ज्यादा नहीं समझना चाहिए। तो यही आप लिसनिंग को जो निग्लेक्ट करते हैं, वहां यू हैव टू पे फॉर दैट। सो बी केयरफुल दैट यू आर नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स विद योर लिसनिंग पार्ट। आज बात करते हैं टास्क 1 में तो यू गॉट द बार ग्राफ, लेकिन टास्क 2 में अब जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिनका भी एग्जाम था, आई होप आपने अच्छा किया होगा, क्योंकि टॉपिक इजी था। 1 में तो बार ग्राफ आया था। अब जैसे आप सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप सुनते हैं, है ना, सेलिब्रिटीज के बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मनप्रीत, हरप्रीत, एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक। गुड इवनिंग एवरीवन। सो जो टॉपिक था वो मीडिया से रिलेटेड था और सेलिब्रिटी से रिलेटेड था। वैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आप सेलिब्रिटीज के बारे में गॉसिप सुनते हैं, आपको तो बड़ा मजा आता होगा सेलिब्रिटीज के बारे में। व्हेन यू लिसन टू द गॉसिप यू माइट बी लाइकिंग इट। बट आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटीज को उनके बारे में जो गॉसिप की जाती है या उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में जो बात की जाती है, वो उन्हें अच्छा लगता होगा? गुड इवनिंग एवरीवन, प्रिया, हरप्रीत, मनप्रीत एंड ऋतु, आई होप यू आर देयर। आप भी कमेंट्स पे अपने व्यूज लिखना, मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ अभी। टॉपिक ये था कि प्राइवेट लाइफ्स ऑफ सेलिब्रिटीज जो मीडिया इस तरह एग्जैजरेट करता है या मीडिया दिखाता है। कुछ सेलिब्रिटीज कंप्लेन करते हैं इस बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सेलिब्रिटीज को कंप्लेन नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ देयर फेम। तो हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? आपको क्या लगता है कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, उनकी लाइफ को जो पब्लिसाइज किया जा रहा है मीडिया में, वो सही है उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, या नहीं ये गलत है? तो पहले बात करते हैं, गुड इवनिंग अमृत, कि इसको पब्लिसाइज करना चाहिए क्या? सेलिब्रिटीज की प्राइवेट लाइफ को पब्लिसाइज करना चाहिए? तो अगर अग्री की बात करें तो क्यों करना चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ये कुछ लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं, उनसे लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज, दे डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन देयर लाइफ, और स्ट्रगल के बाद ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप मनोज मुंतशिर को जानते होंगे, आप अमिताभ बच्चन के बारे में जानते होंगे। इन सब की लाइफ में स्ट्रगल के बाद फेम आया। तो बहुत लोग कहते हैं कि मीडिया अगर इनके प्राइवेट लाइफ के बारे में बताता है तो लोगों को पता चलता है। मैंने इतना भी सुना है कि जो मनोज मुंतशिर है, एक टाइम ऐसा था कि व्हेन दे वर नॉट हैविंग इवन 2 मील्स अ डे, लेकिन अब ही हैज गॉट सो मच फेम। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत बहुत पुअर बैकग्राउंड या बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, परसिवियरेंस के साथ दे वर्कड एंड दे रियली गॉट देयर डिजायर्ड एम। तो लोगों का कहना है कि जब मीडिया उनकी लाइफ को पब्लिसाइज करता है तो जो ये बाकी लोग हैं वो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और वो भी हार्ड वर्क करते हैं। इवन हम लोग भी काफी सेलिब्रिटीज से इंस्पायर हुए हैं। जैसे हम आमिर खान के बारे में जानते हैं कि इज मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो उनकी पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ के बारे में जब हमें पता चलता है, हमें लगता है कि यस, दे ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन देयर लाइफ, दे हैव टू मैनेज देयर फैमिली। आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डू राइट योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स, दैट व्हाट डू यू थिंक कि मीडिया को इनकी लाइफ को पब्लिसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सेलिब्रिटीज की लाइफ को। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि मीडिया जो है कभी ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर देता है सेलिब्रिटीज की लाइफ में, जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज हैव टू रियली स्ट्रगल। आप सबको पता है बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके लिए कैरेक्टर ही सब कुछ होता है। और कभी कभी मीडिया इस तरह का गॉसिप, इस तरह की बातें उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में करती हैं कि उनका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, दे रियली फील बैड अबाउट दैट। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद दैट उन्हें लगता है कि मीडिया को उनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो इतना ज्यादा एग्जैजरेट हो जाता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज दे गो टू द एक्सटेंट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो इस तरह की एक्शन मीडिया को सोच समझकर सेलिब्रिटीज की लाइफ के बारे में ये चीज सामने लानी चाहिए, जो एटलीस्ट सामने लाई जा सकती है। अननेसेसरली दे शुड नॉट इंटरफेयर इन पीपल्स लाइफ।
ओह या माया, यू आर सेइंग दे डू नॉट शो रियल स्टोरी. या यू आर राइट, गॉसिप ज्यादा होती है सेलिब्रिटीज की लाइफ के बारे में, रियलिटी तो बहुत कम ही होती है. हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे व्हेन सुशांत राजपूत डाइड, यू नो, तब उनके बारे में कितनी सारी बातें कही जा रही थी. सच्चाई किसी को पता नहीं है. Some said he was in depression, some said he was addicted to drugs, but reality तो अभी भी पता नहीं है. लेकिन उस टाइम the person who lost his life, उसके बारे में इस तरह कहना, it is really really bad. और भी आप ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. लेकिन हाँ, कुछ जैसे हमें पता चला अमिताभ बच्चन के बारे में, हम अभी देखते हैं कि he has reached the zenith, बट क्या हमें पता है कि उनकी कितनी फिल्म्स पहले फ्लॉप हुई थी. तो जब मीडिया इस तरह की उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं तो हमें एक हिम्मत बनती है, हिम्मत मिलती है कि यस, कि अगर अमिताभ बच्चन जैसा पर्सन जो आज इतने फेम पर है, लेकिन शुरू में उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल था, उनकी कितनी फिल्म्स रिजेक्ट हुई, फ्लॉप हुई, तो हमें एक वी गेट influence. Yes, Manpreet, you're saying you disagree. Negative influences people, especially the younger generation, because sometimes celebrities are involved in unlawful deeds. You are right. नेगेटिव में हम ये जा सकते हैं. डिसअग्री में ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि कभी कभी ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये नेगेटिव रोल मॉडल भी बन जाते हैं, जो हमारे कल्चर, हमारे फैमिली ट्रेडिशन, जैसे आपने कहा कि समटाइम्स दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल, समटाइम्स दे आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, एंड दिस गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन टू द रोल मॉडल्स. हमने देखा है बहुत सारे यंगस्टर्स कितने गलत रोल मॉडल्स को क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं पर्टिकुलरली, ये तो इम्प्रेशनेबल एज के होते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं होता क्या सही है क्या गलत. वो तो बस सेलिब्रिटीज को देखते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं. तो मीडिया जब उनकी पब्लिक लाइफ के बारे में भी कुछ बताए तो कभी कभी नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो जाता है. सैयद, व्हाट यू आर सेइंग वी आर नॉट अलोन मींस आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. प्लीज एलैबोरेट. अच्छा, व्हाट आई एम प्लानिंग कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई ट्राई टू कम लाइव, एंड हम ये कोशिश करेंगे जब भी मैं लाइव आऊंगी मैं आपको बता दूंगी. हम मोस्टली आई विल डिस्कस दोज टॉपिक्स जो आज तक आए हैं एग्जाम में और जो हमेशा टफ रहे हैं, जिनसे, बिकॉज लाइक आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 15 years एंड आई नो कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और अगर वो टॉपिक आ जाता है तो स्टूडेंट्स उस पर नहीं लिख पाते हैं. तो नेक्स्ट वीक से आई विल बी गोइंग लाइव एवरी ऑल्टरनेट डे. आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट बिफोर हैंड ओनली, ताकि हम वो सारे टॉपिक्स कवर कर सके जिसमें रियली आपको प्रॉब्लम आती है. और इजी टॉपिक्स आप कर ही लोगे. यू गाइज, आई नो स्टूडेंट्स कैन डू इट, बट डिफिकल्ट टॉपिक्स आर ऑलवेज अ प्रॉब्लम. तो ये टॉपिक आई थिंक क्लियर है. एनी अदर व्यू इफ यू हैव, यू कैन जस्ट राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स. एनी अदर थिंग विच यू फील you can discuss with us, you can discuss with me. If you're looking for online classes, we provide online classes to the students also. So anytime you need my assistance in IELTS, then I'm always there for your help. Anything else you want me to come live for anything, like if you want me to do any writing topics, anything related to writing or speaking, if you want me to do live, please help me. So please tell me in the comment box. I'll be there. I'll pick up those topics only जो आप चाहते हैं कि लाइव सेशन में होना चाहिए. I'll discuss this whether it is writing or speaking. तो इन दोनों को हम इसमें ले सकते हैं. और ठीक है, so you can write in the comment box what you want me to take, like which topics, is it writing or speaking, and I'll definitely come up with those. Manpreet, I have a doubt. Is it important to write fully agree or disagree ऐसे when the question is what extent do you agree or disagree? सी, अग्री डिसअग्री में ना ज्यादा कंफ्यूज मत हो. अब इसमें क्या है, इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, इसमें दो आर्ग्यूमेंट है. एक कहता है, सेलिब्रिटीज कहते हैं कि उनकी लाइफ को पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, और लोग कहते हैं कि नहीं, ये उनके फेम का पार्ट है तो उनकी लाइफ को पब्लिसाइज किया जाना चाहिए. जब दो आर्ग्यूमेंट्स है ना, तो दोनों के बारे में बात तो करनी ही पड़ेगी. आप जा एक के साथ सकते हो, ठीक है, लेकिन जब दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो दोनों के बारे में बात करना इज मैंडेटरी. आप एक को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते. तो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, ये देखकर परेशान मत हुआ करो. आप चाहे जाओ, आप साइड एक की जाओ, लेकिन दूसरे वाले को हल्का सा एक पैरा में एक्सप्लेन जरूर करो. उसके बारे, उसको बिल्कुल अनटच मत छोड़ो, ये ध्यान रखा करो. अदरवाइज मनप्रीत, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, आप फुल्ली अग्री डिसअग्री ऐसे, अगर एक ही स्टेटमेंट होता कि मीडिया शुड नॉट पब्लिसाइज सेलिब्रिटीज लाइफ, अगर यही होता तो आप फुल्ली अग्री, फुल्ली अग्री इसी के बारे में बोल सकते थे, या तो हाँ अग्री या तो डिसअग्री. लेकिन जब दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो आप दूसरे कोई भी एक आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल अनटच छोड़ दोगे तो हाफ डन माना जाएगा. देन इट इज नॉट राइट. हरप्रीत, पॉजिटिव भी बताने हैं दोनों के मैम. हाँ, आप दोनों के पॉजिटिव बता सकते हो, थोड़ा बहुत नेगेटिव. देखो, दो आर्ग्यूमेंट्स हो गए ना,
तो एक बोल रहा है कि पब्लिसाइज करना चाहिए और उसका ऑपोजिट ही तो है कि नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है ना उनके फेम का पार्ट है, मतलब अगर वो सक्सेसफुल हुए हैं तो उनको लोगों को अपनी लाइफ, क्योंकि लोगों की वजह से ही वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनको अगर मीडिया उनकी लाइफ को पब्लिसाइज कर रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लोगों का ये कहना है। तो आप इसके बारे में लिखोगे कि यस, मीडिया पब्लिसाइज कर रही है उनकी लाइफ को और उनके फेम का पार्ट है, वो फेमस ही लोगों की वजह से हुए, तो क्या गलत है अगर मीडिया उनके बारे में दिखा रही है। बट मैं कंक्लूजन में ये लिखूंगी, प्राइवेट लाइफ्स के बारे में बताना गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना गलत होता है, क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड दे हैव देयर पर्सनल लाइफ। आई होप इट इज डन फॉर द डे. Whatever you want me to take up next time in the live session, do write it in the comment box. Have a great day. Good night. Take care. God bless you. And I'll always be there for your help in reading, writing, listening, and speaking. Do tell me where you need my help. Thank you. Good night. Bye bye.